दिस इज नीरज देशमुख दिस साइड एंड यू आर वाचिंग क्रेजी मैटिक। आज बेसिकली कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है क्योंकि ब्लॉग में क्या होता है पर्सनल लाइफस्टाइल शेयर करते हैं एंड मेरे लाइफ में भी फिलहाल कुछ खास चल नहीं रहा है। डॉक्टर को विजिट करना, दवाई खाना, शाम को एक्सरसाइज करना, फिर खाना खाना एंड देन थोड़ा बहुत गेम खेलना, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करना एंड देन सो जाना, बस इतना चल रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें से कुछ भी ऐसा है जिसको कि आपके साथ शेयर किया जाए एंड यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। बट देन आई थॉट कि लोग के लिए एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें कि मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो कोटा के इन्फॉर्मेशन को लेकर के ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप इस साल तो कोटा नहीं जा पाएंगे, उसके लिए क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, मैं आपको सब समझा दूंगा ताकि आप कम से कम नीट 2021 को क्रैक कर सके। 2020 का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस वाले वीडियो में पार्टिकुलरली मैं पैकेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ कि एलन का पैकेज कैसा होता है एंड आकाश का पैकेज कैसा होता है एंड उसमें जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन होता है क्या वो एनसीईआरटी से मिला हुआ होता है या उस बुक के अलावा क्या कोई साइड बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो है। आउट ऑफ 180-90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं, तो आई गेस कि मैं पहले बायोलॉजी का कंपैरिजन कर दूं एंड देन आई विल सजेस्ट यू कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या एक मतलब एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा इससे। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सस्टेन करना होता है। तो मैं इसमें एक पार्टिकुलर चैप्टर के बारे में आपको कंपेरिजन करके दिखाता हूँ कि इसके पैकेज में क्या है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस चैप्टर के बारे में, एलन इस चैप्टर के बारे में क्या बोलता है एंड देन एनसीईआरटी क्या कहती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इतना भी आप इन्फॉर्मेशन सस्टेन कर लेते हैं, अगर आप आखिर में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इवेंचुअली आप जीरो पे एंड आउट हो जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है पर आपको पता ही नहीं है कि वो अप्लाई कैसे करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, तो अभी के लिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अनअकैडमी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। सैटरडे को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है एंड संडे को एक और सेशन किया जाता है जिसमें कि आपको पूरा नीट का जो मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है। एंड सैटरडे को 12th के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाता है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, अभी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सर्च कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट अनअकैडमी है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एप्लीकेशन का आइडिया होना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे करना है उस इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन सेक्शन कैसा होता है। सो हम आपको यहाँ पे अभी एलन के पैकेज से क्वेश्चन सेक्शंस दिखा रहे हैं। एलन के जो पैकेजेस में क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे फ्रेम्ड होते हैं, क्या वो एनसीईआरटी से होते हैं या साइड बुक्स को लेकर के होते हैं। सो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 में जो इनिशियली जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक चैप्टर का जो इंट्रो होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। आई विल शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन का लाइफ स्पेन 120 डेज से अपना एक्सीड कर गया, वो वाला आरबीसी किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो उस पर एक क्वेश्चन है विच WBC इंक्रीज इन एलर्जी में जो क्लॉटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर है। आपका जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी जब भी होगा तो उसके अपोजिट होगा, एंटीबॉडी बी होगा। सो अगर यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन ए होना चाहिए। जब पहला आंसर होना चाहिए। लेट्स सी 65 फर्स्ट। ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर का होता है। ये सब सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको मैं बिल्कुल रट के रखना है। देखो एम्स लिख के मैंने रखा हूँ, ये इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको रट के रखना है। मैंने क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सेपरेट कर दिया ताकि मुझे बाद में जब मैं दोबारा रिवाइज करूँगा तो मुझे आसानी हो। जो मैंने पीछे पेंट किया था उसका मतलब था इससे क्या सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 में क्या होता है, बेसिकली प्रीवियस ईयर का पेपर होता है। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे इसी तरह से। 6 से शुरू हुआ है क्वेश्चंस एंड हर किसी का है, नीट का, PMT का, हर जगह का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 2017 तक का, यानी कि मैंने 17 के बाद यानी 18 में जो मैंने एडमिशन लिया था तब का ये बुक होना चाहिए। ये एनालिटिकल क्वेश्चंस है, रट करके इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रटा हुआ और कॉन्सेप्चुअल दोनों को मिला करके ये क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सेशन रीजन बेसिकली आप अगर एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेते हो
तो आप आराम से कर पाओगे। ओवरऑल सेक्शन 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए, बट सेक्शन 1 और 2 काफ़ी आसान है। सेक्शन 2 को सॉल्व करने के लिए फैकल्टी ज़्यादा जोर देते हैं, बोलते हैं कि इसको बराबर सॉल्व करो क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो ये आपके लिए ज़रूरी होता है कि सेक्शन 2 को बार बार रिवाइज करते रहें आप। अगेन मैं बता देता हूँ कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, ये सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। यानी मैं एलन भी गया, आकाश भी गया, तो मैंने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मेरे जो पैकेजेस उस समय के मेरे पास है, मैं उसके बिहाफ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, ना कि अभी प्रेजेंट के हिसाब से। प्रेजेंट का पैकेज अलग भी हो सकता है। बेसिकली चैप्टर का क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस से रिलेटेड ये वाला पार्ट था। एंड नाउ लेट्स सी कि अगर वो इसी टॉपिक पे टेस्ट जो होता है उसमें जो पेपर पूछते हैं उसमें क्वेश्चंस किस तरह का होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द पैकेज ऑफ आकाश। आकाश और एलन में एक डिफरेंस है। यहाँ पे एलन में पैकेज कुछ कम मिलते हैं कंपेरिजन। रीजन ये है कि उसमें बायोलॉजी और जूलॉजी को अलग नहीं किया जाता है, जिससे एक बेनिफिट होता है हमें कि 2 बुक बायोलॉजी का कैरी नहीं करना पड़ता, एक ही बुक कैरी कीजिए आप और उसी में वो चैप्टर आ जाते हैं बॉटनी जूलॉजी के। लेकिन आकाश में आपको बॉटनी का पैकेज अलग मिलता है और जूलॉजी का पैकेज अलग मिलता है, इसलिए थोड़ा सा उसके नंबर भी बढ़ जाता है। इस वाले पैकेज में क्या होता है, सेक्शन ए और सेक्शन सी इजी होता है, सेक्शन बी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। यानी कि जो सेक्शन 3 एलन के पैकेज में था वही सेक्शन बी आकाश के पैकेज में है, बस सेक्शन बदल गया, बट क्वेश्चंस का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। क्वेश्चन में कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी एलन के पैकेज में नहीं देखा था, बट यहाँ पे है। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था, ये टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, पर ये वाला क्वेश्चन एलन के पैकेज में नहीं था। इस तरह से इसका आंसर की दिया हुआ रहता है। थ्योरीज भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों में, लेकिन एलन के पैकेज में एक खासियत है कि एलन के पैकेज में एनसीईआरटी को काफ़ी प्रॉपर कवर किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। लेट्स सी, जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट अंडरलाइन किया हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, ये एलन के पैकेज का खासियत है। तो इससे आपको बेनिफिट होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये वाला स्टेटमेंट पार्टिकुलरली एनसीईआरटी से उठाया गया है, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस देना है। एंड देन ये जो एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है ये भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होता है, बस इसी को एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ। सी, ये आकाश के पैकेज में थ्योरी में कुछ डिफरेंस है क्या, लेसन ऑफ फूड निकाला तो इसमें कहीं भी कोई अंडरलाइन नहीं है। ये वाला अंडरलाइन मैंने खुद करा है, देख सकते हैं आप, ये सब मैंने खुद पढ़ते वक्त मैंने खुद अंडरलाइन किया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आकाश का पैकेज। आकाश के पैकेज में कहीं पर भी कोई अंडरलाइन नहीं मिलता है। नॉलेज क्लाउड देकर के ये एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर लिखते हैं। सो ऑन ए कंक्लूजन, आकाश के पैकेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट नहीं होता है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आकाश के भी पैकेज में होता है, बट वो अंडरलाइन नहीं होता। क्वेश्चंस के मामले में देखा जाए तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो पैकेज होता है ये एलिमेंट्री एनसीईआरटी और कुछ स्पेशलिस्ट जो होते हैं इस चैप्टर में, जो टीचर जो पढ़ाते हैं इसको, वो थोड़ा सा अपना नॉलेज को एड अप करके बेसिकली इस बुक को पब्लिश किया जाता है। मैं दोनों बुक्स के क्वेश्चंस का कंपैरिजन तो करके आपको दिखा दिया, बट अभी प्रेजेंटली आपके पास मान लीजिए कि ना बुक है इसका, ना आपके पास क्वेश्चंस है आकाश के, ना एलन के, तो आपको क्वेश्चंस लगाने में डिफिकल्टी हो सकती है। आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, पर अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो यू आर जीरो, क्योंकि आपको पता ही नहीं एप्लीकेशन कैसे करना है। तो अभी प्रेजेंटली आप घर पे रह करके कैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी तो आप ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका अभी के लिए है कि आप आराम से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप में जाइए और वहाँ पे सैटरडे और संडे को दो क्लासेस होते हैं, जिसमें कि पहला वाला क्लासेस बूस्टर क्लास होता है जो सैटरडे को होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि 12th वाले स्टूडेंट्स यानी 12th के जो पैकेजेस होते हैं, जो 12th का क्वेश्चंस होता है उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एंड संडे को मोस्ट एज्यूम्ड क्वेश्चन, जिसका कि उम्मीद ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पेपर्स में ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को वहाँ पे करवाया जाता है। सो अभी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप आराम से अनअकैडमी पे जाइए, पहले पूरा एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए एंड देन गो टू अनअकैडमी। सैटरडे और संडे को आप आराम से जाकर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू द बेस्ट ऑफ फैकल्टीज। कुछ फैकल्टीज़ का नाम मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा। ये सारे फैकल्टीज काफ़ी बेस्ट फैकल्टीज़ हैं। एंड देन
ये सब भी आपको मिलेंगे। ऐसे सीरीज चैप्टर का सीरीज अलग अलग हो सकता है। जब आप ऐप पे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत ही थ्रोली और बहुत ही इजी वे में ये लोग कवर करते हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी के समय में आप आराम से एनसीईआरटी पढ़िए एंड देन अकेडमी पे जाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, फिर से एनसीईआरटी को पढ़िए, थ्योरी कीजिए, फिर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस। टिल नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय। Never wanna be like you. You left my heart in pain. Yeah, you don't have to admit it now. You want me to stay, but I can barely use it now. You left my heart in pain. और सुनना है तो सब्सक्राइब करो। कुछ भी बोलते हो।